तो वेल हम जहाँ पे वापस जुड़ चुके हैं बच्चों, एंड जहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से सौम्या जो है अपने स्कूल के साथ उसने विजिट किया है न्यू दिल्ली का, एंड वहाँ पे जो है वो नेशनल वार मेमोरियल में गई है। एंड नेशनल वार मेमोरियल के बारे में उसको क्या चीज़ें पता लगी हैं, वही चीज़ जो है ये अपने फ्रेंड के साथ अब शेयर कर रही है। इसने बताया कि नेशनल वार मेमोरियल जो है 40 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है न्यू दिल्ली के इंडिया गेट के पास ये वाली जगह पड़ती है, ठीक है, ये मोनूमेंट पड़ता है। इसको जो है अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, एंड फरवरी 2019 में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया। यहाँ पे जो है हर ईंट को जो है टेबलेट कहा जाता है, और इन टेबलेट पे जो है एक सोल्जर्स का नाम लिखा होता है, स्पेशली उन सोल्जर्स का नाम लिखा जाता है जिन सोल्जर्स ने 1947 के बाद जो है अपनी जान गंवाई है डिफरेंट जंगों में, ठीक है ना। जहाँ पे जो जंगें हुई है, हमारी मेजरली 4 जंगें हुई हैं दूसरे देशों के साथ आज़ादी के बाद। एक 1962 में चाइना के साथ जंग हुई, ठीक है ना। फिर देन हमारी 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में हमारी कहाँ पे हुई, ठीक है ना, जब बांग्लादेश हमने आज़ाद करवाया पाकिस्तान के साथ। देन 1999 में करगिल वार हुई हमारी फिर से पाकिस्तान के साथ। तो इसमें बहुत से हमारे सिपाहियों ने जान गंवाई, उनके नाम जो हैं यहाँ पे इस मोनूमेंट की हर ईंट पे जो है लिखे जाते हैं, ठीक है ना। आई वॉज heartening टू नो दैट आवर गवर्नमेंट हैज़ रिकग्नाइज्ड द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, ठीक है ना। ये जो है मुझे काफ़ी जो है मतलब अच्छा लगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है इसने रिकग्नाइज़ किया है, मतलब इसने माना है हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानी को। आवर टीचर टोल्ड अस अबाउट द 21 ब्रेव हार्ट्स हु वेयर अवार्डेड द परमवीर चक्र, ठीक है ना। हमारे जो है हमारी टीचर ने हमें बताया कि जहाँ पे जो है 21 ऐसे बहादुर सिपाही थे, जवान थे, जिनको जो है परमवीर चक्र का अवार्ड जो है वो भी दिया गया है, इंडियाज़ हाईएस्ट वार टाइम गैलेंट्री मेडल, ठीक है ना। परमवीर चक्र जो होता है इंडिया का सबसे बड़ा जो मेडल होता है मिलिट्री के अंदर जो है, वो वाले जो हैं कितने 21 लोगों को मिले हुए हैं फॉर देयर सर्विस टू द नेशन, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी सर्विस की किसको, नेशन को, ठीक है ना। शी आल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र, उसने हमारी मैडम ने जो है हमें किसके बारे में बताया, महावीर चक्र के बारे में भी बताया। कीर्ति चक्र, अच्छा, फिर कीर्ति चक्र के बारे में बताया, वीर चक्र, ठीक है ना, एंड शौर्य चक्र, ठीक है ना। शौर्य चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र और फिर परमवीर चक्र, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है मिलिट्री को वो परमवीर चक्र का होता है, ठीक है ना। देन महावीर चक्र उससे कम, फिर कीर्तिवीर चक्र उससे कम, वीर चक्र उससे कम, शौर्य चक्र उससे कम, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज पोस्टथॉमसली अवार्डेड विद इंडियाज़ फर्स्ट परमवीर चक्र। तो सबसे पहले परमवीर चक्र जो इंडिया का हाईएस्ट जो मिलिट्री जो है वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ठीक है ना, वो सबसे पहले किसको मिला, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला हुआ है। ये किसको बताया, सौम्या को ये बताया है उनकी मैम ने कि सोमनाथ शर्मा को मिला हुआ है पोस्टथॉमसली। पोस्टथॉमसली का मतलब है जब उसकी जो है डेथ होगी तो उसके बाद जो है उसको परमवीर चक्र मिला, ठीक है ना। इन द बैटल ऑफ बडगाम इन 1947, ठीक है ना। 1947 में बैटल ऑफ बडगाम में जो है सबसे पहले जिसने जान गंवाई थी, किसने सबसे पहले जो परमवीर चक्र मिला वो सोमनाथ शर्मा को मिला। क्यों? क्योंकि उसने लड़ते लड़ते अपनी जो जान गंवाई थी बैटल ऑफ बडगाम में इन 1947 में। लेटर सम मोर परमवीर चक्र वेयर अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री ड्यूरिंग द इंडियन चाइना कन्फ्लिक्ट ऑफ 1962। उसके बाद बहुत से जो है गैलेंट्री अवार्ड जो पीवीसी के थे वो दिए गए 1962 की जंग में जिन सिपाहियों ने बहादुरी दिखाई थी। एंड द इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 1965, और इंडिया पाकिस्तान का जो जंग हुआ था 1965 का। बिसाइड से पीवीसी वाज आल्सो अवार्डेड फॉर सर्विस ड्यूरिंग द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन कॉन्गो, ठीक है ना। इसके अलावा जो पीवीसी है उन जवानों को भी मिला जिन्होंने जो है एक्सेप्शनल वर्क किया था, या कहाँ पे, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है कॉन्गो के अंदर। कॉन्गो बेसिकली एक दूसरा मुल्क है, अफ्रीका के अंदर एक देश है। तो वहाँ पे जो है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में जो है लड़ाई चलती है, या लोगों की आपस में बीच में लड़ाई चलती है, तो वहाँ पे यूएन, ठीक है ना, यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे जो है अपने लोग भेजती है। तो वहाँ पे जो उनके लोग कहाँ से होते हैं, जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, ये वाली कंट्रियाँ अपने जो है फौजी उनमें भेजती हैं। वो जाकर जो किसी दूसरे मुल्क में जहाँ पे झगड़े वगैरह होते हैं तो उनको रोकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हमारे इंडिया के जवान कुछ गए थे, उन्होंने अपनी जान वहाँ पे जो गवाई, उनको भी पीवीसी जो है परमवीर चक्र का अवार्ड भी जो है मिला हुआ है।
इन द 1971 वार 1971 की जंग में सम ऑफ द हीरोज हु वेयर अवार्डेड द पीवीसी पोस्टथॉमसली इंक्लूड्स लांस नेक अल्बर्ट एका। ठीक है ना, 1971 की जंग में जो है कुछ ऐसे हीरो जिनको पीवीसी पोस्टथॉमसली मिला। पोस्टथॉमसली का मतलब है जब उनकी डेथ हो चुकी उसके बाद मिलता है। ठीक है ना, तो किस किस को मिला था 1971 की जंग में? नायक अल्बर्ट एका को, फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सिकुन को, ठीक है ना, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को, और मेजर होशियार सिंह को जो है जहाँ पे पीवीसी मिला है। ठीक है ना, सम नेवी पर्सनल इंक्लूडिंग कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला वेयर आल्सो अवार्डेड एमवीसी। ठीक है ना, तो कुछ नेवी पर्सनल जैसे महेंद्र नाथ मुल्ला जो है उनको महावीर चक्र का अवार्ड जो है मिला गया फॉर देयर एग्जाम्पलरी कोरेज एंड लीडरशिप। उसकी जो है एग्जाम्पलरी कोरेज, हिम्मत और लीडरशिप की वजह से। Then the teacher shared with us the citation of परमवीर चक्र अवार्डी लांस नायक अल्बर्ट एका। ठीक है ना, उसके बाद जो टीचर ने है हमें जो है साइटेशन दिखाई, किसकी दिखाई? मेरिटोरियस परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक है ना, हमें दिखाई किसकी? परमवीर चक्र अवार्डी जो लांस नायक अल्बर्ट एका था उसकी जो है हमें यहाँ पे जो है टीचर ने इनको जो है उसकी साइटेशन दिखाई। इट टच्ड माई हार्ट एंड आल्सो मोटिवेटेड मी। इसने मेरा जो है दिल छू लिया और इसने मुझे है मोटिवेट भी किया। ठीक है ना, मुझे जो है हिम्मत भी दिलाई। वी वेयर ऑस्ट्रक, हम जो है बिल्कुल हैरान थे। ऑस्ट्रक का मतलब है अमेज्ड थे, हैरान थे। एंड हम्बल्ड बाई हिज ब्रेवरी, हम हैरान थे और जो है उसकी ब्रेवरी को देख करके, किस तरह बहादुरी जो है उसने की। आई एस्पायर टू बी कोरेजियस लाइक हिम व्हेन आई ज्वाइन द आर्मी। मैंने जो है, मेरी चाहत होती है कि मैं उसकी तरह जो है हिम्मत वाली होंगी जब मैं खुद आर्मी ज्वाइन करूंगी। ठीक है, तो ये है जहाँ पे ये वाला जो है परमवीर चक्र अवार्डी नायक अल्बर्ट एका। ठीक है, और ये इसका मॉडल जो है इसको मिला हुआ है। तो चलिए, तो क्या साइटेशन है जो लांस नायक अल्बर्ट एका की है? ठीक है ना, इसका नंबर क्या था? इसका बेल्ट नंबर ये था और 14 गार्ड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या जो है इसकी साइटेशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। लांस नायक अल्बर्ट वाज इन द लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी ऑफ ए बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स ड्यूरिंग देयर अटैक ऑन द एनिमी डिफेंस एट गंगा सागर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। ठीक है ना, तो नायक अल्बर्ट एका जो है 1971 की जंग में जो था, ठीक है ना, वाज इन द लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी। ठीक है, लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी में ये था एक बटालियन में, बटालियन ऑफ ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। ठीक है ना, ड्यूरिंग देयर अटैक ऑन द एनिमी डिफेंस एट गंगा सागर, जब इन्होंने गंगा सागर के जो है अटैक की तो जहाँ पे कौन था? अल्बर्ट एका था। ठीक है, दिस वाज ए वेल फोर्टिफाइड पोजीशन। ये वाला जो जहाँ पे जो पाकिस्तानी मतलब थे उन्होंने अपनी जो पोजीशन है काफ़ी मजबूत करके रखी थी। ठीक है ना, बाहर से अच्छी मजबूत दीवारें लगा रखी थी। हेल्ड इन स्ट्रेंथ बाई एनिमी काफ़ी मजबूती से वहाँ पे जमा हुआ था। ठीक है, द असॉल्टिंग ट्रूप्स वेयर सब्जेक्टेड टू इंटेंस शेलिंग एंड हैवी स्मॉल आर्म्स फायर बट दे चार्जड ऑन टू द ऑब्जेक्टिव एंड वेयर लॉक्ड इन बिटर हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ठीक है ना, तो जहाँ पे जो थे ये जो है काफ़ी जो है मतलब कि जो है इनसे कब्ज़ा छुड़ाना इस पोजीशन से काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ठीक है ना, काफ़ी इंटेंस जो है जहाँ पे शेलिंग हो रही थी दोनों पार्टियों के बीच में, जिसमें जो है हैवी और स्मॉल आर्म्स का जो है भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है ना, जहाँ से जो मतलब पूरी जो है मतलब कि काफ़ी टक्कर, मजबूत टक्कर जो है दोनों पार्टियों के बीच में हो रही थी। बट जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा था ऐसी मजबूत जगह से जो है छुड़ाने, उनकी दुश्मन की पोजीशन को हटाना। लांस नायक अल्बर्ट एका नोट्स एन एनिमी लाइट मशीन गन इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज़ ऑन हिज कंपनी। ठीक है ना, तो लांस जो हमारा नायक अल्बर्ट एका था इसने नोटिस किया कि जो दुश्मन की मशीन गन है, ठीक है ना, लाइट मशीन गन है उसकी, उसने जो काफ़ी हैवी तरीके से जो फायर कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि उनकी मजबूत जो है स्टेबल पोजीशन थी। ठीक है ना, तो उसकी वजह से जो नायक अल्बर्ट है एका जो था, इनके जो कंपनी के जो बहुत से जो जवान थे हमारी आर्मी के, वो काफ़ी जो है काफ़ी कैजुअलिटीज हो जाती है, ज़ख्मी हो जाते हैं। ये चीज़ जब देखता है कौन? अल्बर्ट एका देखता है विद कंप्लीट डिसरिगार्ड टू हिज पर्सनल सेफ्टी। ठीक है ना, खुद की परवाह ना करते हुए
खुद की परवाह ना करते हुए ही चार्जड द एनिमी बनकर bayoneted 2 enemy soldiers and silenced the light machine gun। ठीक है ना, वो क्या करता है कि वो जो है सीधे अटैक कर देता है किस पे, जो दुश्मन का बंकर था उस पे। वहाँ पे जो 2 सोल्जर्स थे उनको जो है वहीं पे जो है उड़ा देता है, और जो मशीन गन है तब तक जो है ख़त्म हो जाती है, तब फायरिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे जो आदमी थे वो तो मर जाते। दो सीरियसली वुंडेड इन दी एनकाउंटर, दो जो हमारा नायक होता है ये काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है एनकाउंटर में। ही कंटिन्यू टू फाइट अलॉन्ग साइड हिज कॉमरेड्स थ्रू द माइल डीप ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, लेकिन स्टिल ज़ख्मी होने के बावजूद भी वो जो है लगातार जो है फाइट करता रहता है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्लियरिंग बंकर आफ्टर बंकर विद अनडाउंटेड कोरेज, और जो है वो कई बंकर जो होते हैं वहाँ पे जो दुश्मन को वहाँ से हटाते हैं, भगाते हैं। टूवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, तो नॉर्दर्न एंड की तरफ जो हमारे एरिया था, वन एनिमी मीडियम मशीन गन ओपनड अप फ्रॉम द सेकंड स्टोरी ऑफ ए वेल फोर्टिफाइड बिल्डिंग इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज एंड होल्डिंग अप द अटैक। ठीक है ना, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर जो क्या था, एक जो सेकंड स्टोरी से जो था फिर मशीन गन जो है, मीडियम मशीन गन जो थी दुश्मन ने ओपन कर रखी थी, जिसने जो है इस कंपनी जो थी अल्बर्टिका वाली जो कंपनी थी उसके जो है वो उनको काफ़ी ज़ख्मी कर दिया था, क्योंकि वो ऊपर काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे थे। वंस अगेन दिस गैलेंट सोल्जर विदाउट वरिंग अबाउट हिज पर्सनल सेफ्टी, एक बार फिर से जो है ये जो बहादुर सोल्जर था अपनी जान की परवाह न करते हुए, डिस्पाइट हिज सीरियस इंजरी एंड हैवी वॉल्यूम ऑफ एनिमी फायर, काफ़ी ज़ख्मी था और जो है हैवी इस पे जो है फायरिंग हो रही थी। क्रॉल्ड फॉरवर्ड, धीरे धीरे जो है ज़मीन से रोल करते हुए अपने बाजुओं और पैरों के दम पे आगे चलता है, टिल ही रीच द बिल्डिंग एंड लॉब्ड ए ग्रेनेड थ्रू द लूप होल ऑफ द बंकर। ठीक है ना, वो बिल्डिंग के करीब पहुंचता है, एक ग्रेनेड जो है निकालता है, और जो बंकर के अंदर लूप होल था, ठीक है ना, जो उसमें जो होल था ठीक है ना, उसके अंदर से वो जो है उसके अंदर फेंक देता है। किलिंग वन एनिमी एंड इंजरिंग अदर, एक को मार देता है और एक दूसरा जो है ज़ख्मी हो जाता है। द मीडियम मशीन गन हाउ एवर कंटिन्यू टू फायर, लेकिन जो मीडियम मशीन गन होती है वो कंटिन्यूसली फायर उसमें से निकलता रहता है। विद आउटस्टैंडिंग कोरेज एंड ग्रिम डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, हिम्मत दिखाते हुए और काफ़ी जो है हिम्मत दिखाते हुए नायक अल्बर्टिका स्केल्ड साइड वॉल एंड एंटरिंग द बंकर। एंड अल्बर्टिका जो नायक होता है ये जो दीवार के ऊपर से चढ़ता है और बंकर के अंदर जो है एंटर हो जाता है। बायोनेटेड द एनिमी हु वाज स्टिल फायरिंग, वो जो एनिमी जो स्टिल वहाँ पे जो फायर कर रहा था उसको जो है ये मार देता है, ख़त्म कर देता है। एंड दस साइलेंसर्ड द मशीन गन, और इस तरह से जो मशीन गन जो होती है वो रुक जाती है। सेविंग फर्दर कैजुअलिटीज़ टू हिज कंपनी एंड इंश्योर सक्सेस ऑफ द अटैक, और फर्दर जो कैजुअलिटीज़ होती है, ठीक है ना, अपनी कंपनी की, वो जो है इसकी वजह से काफ़ी जो है रुक जाती है, ठीक है ना, और इनका जो अटैक होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। इन दिस प्रोसेस हाउएवर ही रिसीव्ड सीरियस इंजरीज एंड सक्म्ब्ड टू देम आफ्टर द कैप्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। मगर इस अनफॉर्चुनेटली इस अटैक के टाइम पे क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है अल्बर्टिका, एंड जो है फाइनली जो है इसकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है ना, मगर अपना जो मिशन था उसको पूरा करने के बाद। इन दिस एक्शन लांस नाइक अल्बर्टिका डिस्प्लेड द मोस्ट कन्स्पेशियस वैलर, ठीक है ना, इस एक्शन में जो अल्बर्टिका है वो बहुत ज़्यादा जो है बहादुरी का मुजाहरा करता है, डिटर्मिनेशन एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस इन द बेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ द आर्मी, और जो है सबसे बड़ी जो सुप्रीम सेक्रीफाइस जो है वो एक मतलब इतिहास रच देता है, जिस तरह से उसने जितनी बहादुरी के साथ जो है फाइट किया होता है। तो ये बेसिकली गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 7 की जो प्रेस रिलीज है वहाँ से जो ये साइटेशन है ली गई है, ठीक है ना। एज वी कंटिन्यूड, ठीक है ना, जैसे ही हम जो है आगे बढ़ते हैं, आवर विजिट अराउंड द नेशनल वार मेमोरियल वी केम अक्रॉस अनदर इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशन कॉल्ड अमर जवान ज्योति दैट कमेमोरेट्स आवर सोल्जर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जैसे ही हम जो है नेशनल वार मेमोरियल के अराउंड जो है ये घूम के देख रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ी ही दूरी पे जो है इनको जो है एक दूसरी इंस्टॉलेशन दिखती है जिसका नाम था, जिसको हम कहते हैं अमर जवान ज्योति, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, दैट कमेमोरेट्स आवर सोल्जर्स, जो रिमेंबर करती है ऑफिशियली एंड गिव रिस्पेक्ट, जो है ऑफिशियली जो रिमेंबर करती है हमारे सोल्जर्स को। The name, as you have guessed, represents an immortal flame that is kept ablaze, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो आग है बेसिकली अमर जवान ज्योति में, ये जो आग है कभी भी नहीं बुझती, ठीक है ना। ये एक इमॉर्टल फ्लेम है, मतलब कि ना बुझने वाली कभी भी आग, ये हमेशा यहाँ पे आग जलती रहती है, ठीक है ना। तो हमेशा जलती रहती है ये आग, ऑल थ्रू द डे एंड नाइट, पूरे दिन रात जो है ये आग जलती है। टू रेवर दी सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर सोल्जर्स, ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी जो उन्होंने बहादुरी जो दिखाई है, ठीक है ना, उसको जो है ये यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है ना। अर्लियर द अमर जवान ज्योति विच आल्सो डिस्प्लेड ए राइफल एंड हेलमेट वाज लाइटेड अंडर द आर्च ऑफ इंडिया गेट इन जनवरी 1972 टू कमेमोरेट इंडियाज विक्ट्री इन द इंडियन पाकिस्तान वार ऑफ 1971, ठीक है ना। अर्लियर अमर जवान ज्योति विच आल्सो डिस्प्लेड ए राइफल एंड हेलमेट, यहाँ पे जो अमर जवान ज्योति है, यहाँ पे जो है आपको एक राइफल और एक हेलमेट भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये वाला लाइटर जो हेलमेट और राइफल जो थी पहले जो कहाँ पे थी, पहले इंडिया गेट पे थी। जो इंडिया गेट पे जो है यहाँ पे जो है 1971 की जंग की जो हम जीते थे, तो उसकी विक्ट्री को जो है यहाँ पे दिखाती थी, बट अब जो है इसको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही हम वीडियो को इसको वाली जहाँ को पे रोकेंगे एंड जहाँ के इसके बाद जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके।